हेलो एंड वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस लोकेशंस इन न्यूज़ वाले सीरीज़ की दूसरी वीडियो में। आज देखो जो कवर कर रहे हैं ना, तो जो लोकेशंस वर्ल्ड वाली हैं, ठीक है, शुरू के 3-4 वीडियोस में कवर करते हैं जो वर्ल्ड की लोकेशंस हैं, ग्लोबल लोकेशंस इन न्यूज़ जो यूपीएससी पूछती है उनको करेंगे कवर, ठीक है। और उसके बाद की 2-3 वीडियोस लेके आएंगे जो इंडियन जो है ना, इंडियन नेशनल पार्क्स एंड ऑल, जो भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहा हो उसको करेंगे कवर, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक रिसेंटली शाहतूत डैम न्यूज़ में था, ये डैम कहाँ है? कमेंट करके आप बताओ। ऐसे एनीवे वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये किसी पॉलिटिकल चेंज के कारण ये न्यूज़ में था, हमारे नेबरहुड में है, सो लेट मी नो। ईजी है, बता दोगे। चलो, ये हैं आज के टॉपिक्स जिनको करेंगे कवर। तुर्कमेनिस्तान, क्वींसलैंड, अफ्रीका, ज़पोरिजिया, राइट, ये सारे तो खैर कवर्ड है, फाइन। सो करते हैं कवर इसको। नाउ शुरू करेंगे अफ्रीका से। अफ्रीका में जो साहेल रीजन है ना, ये साहेल रीजन द हिंदू में या फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में ये पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में दिख रहा है। और कारण है दो, एक पॉलिटिकल कारण है और एक है इन्वायरमेंटल कारण, राइट। तो सबसे पहले पॉलिटिकल में जाते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया कि देखो भाई, जो हमारा ऑपरेशन बरखाने है, ऑपरेशन बरखाने को हमने अफ्रीका के साहिल रीजन में स्टार्ट किया था, उसे अब हम कर रहे हैं बंद, ठीक है। बेसिकली इस बरखाने ऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। साल 2013 में फ्रांस ने माली, यहाँ पे देख सकते हो, अब साहिल को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है इस पर हम अभी जस्ट 2 सेकंड में आ रहे हैं, 2 सेकंड में तो नहीं आएंगे, हाँ। तो अब इस एरिया में फ्रांस ने स्टार्ट किया था इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन बरखाने स्टार्ट किया था, राइट। तो फ्रांस के अंदर ही अभी फिलहाल प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन इस ऑपरेशन के लिए, या फिर जो इसकी फैसिलिटी है उतनी रह नहीं गई है। बेसिकली नाइजीरिया, माली, इन सारी कंट्रीज में बोको हराम जो एक इस्लामिक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो न्यूज़ में रहता है। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए लोकल फोर्सेस को ज्वाइन किया था फ्रांस की फोर्सेस ने। दैट वाज ऑपरेशन बरखाने, अगर पूछा जाए तो बताना पेपर में, ठीक है। सो नाउ अब बात करते हैं कि जो सेकंड न्यूज़ है, ठीक है। सेकंड न्यूज़ में आने से पहले जो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है साहिल की। अब बेसिकली साहिल है क्या, अगर क्वेश्चन आया माइंड में, देखो गाइस, साहिल बेसिकली एक स्ट्रिप है, पट्टी है, राइट, जो कि अफ्रीका, देखो अफ्रीका का जो पॉलिटिकल डिवीजन देखोगे, ठीक है, तो अफ्रीका स्टार्ट जो नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे देखोगे सहारा डेजर्ट, ये जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सहारा डेजर्ट, और बीच में है साहिल की पट्टी, साहिल के स्ट्रिप है, और नीचे में है सवाना। तो मेनली 3 डिवीजन अफ्रीका को, फिर बाकी कोस्टल वगैरह तो खैर डेजर्ट्स और ऑल तो अलग है, लेकिन मेनली आप इन 3 डिवीजन में अफ्रीका को बांट सकते हो, ठीक है। सो अब ये देखो, बीच में जो साहिल है ये एरिड एरिया है साहिल, और यहाँ पे बहुत सारे जो वेजिटेशन है, सवाना और थोड़े से ना एरिड फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है जो बॉर्डर करती है, माली, मॉरिशियाना, निगर, चैड, सूडान, इरिट्रिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, तो ये सारे अगर याद नहीं तो कम से कम 3-4 आइडिया तो होना चाहिए। अब कोई केन्या पूछ ले तो आप बता देना केन्या तो है नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है कि नहीं, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सो जब भी आप मैपिंग की प्रिपरेशन करो, हैव एटलस वीडियो एटलस के साथ करो। चलो अब इन्वायरमेंटल न्यूज़ की बात करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि देखो कि एक इनिशिएटिव है अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है अटैच्ड डिजर्टिफिकेशन से। अपने चैनल पे आप जाके देखोगे, एक डिजर्टिफिकेशन की वीडियो डाली थी और वहां मैंने साहिल का मेंशन किया था, लास्ट ईयर की वीडियो है, ठीक है। तो डिजर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या? अब देखो, डिजर्टिफिकेशन इज नॉट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ डिजर्ट। कोई अगर बोले कि सहारा डेजर्ट अगर एक्सटेंड हो रहा है तो इज दैट डिजर्टिफिकेशन? एब्सोल्युटली नो। किसी भी एक न्यूट्रल एरिया में जो कि देखो अर्स्ट वाइल वहाँ डिजर्ट नहीं रहा हो, वहाँ पे अगर एरिडिटी बढ़ रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीन जो ग्रीन स्टॉक है या फिर वेजिटेशन है वहाँ पे एरिड हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो अब इसको काउंटर करने के लिए अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल स्टार्ट किया गया है एफएओ की हेल्प से, ठीक है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन थी अफ्रीका से, अफ्रीका की साहिल रीजन से। अब बारी आती है, देखो अब एक तो इसको बहुत सारे लोकेशंस न्यूज़ में आए, रशिया और जो अपने पुतिन भाई ने जो कांड मचाया ना रशिया यूक्रेन में,
ठीक है, तो अब एक उसी कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी न्यूज़ में थी। ठीक है, जयपोरी जानिया, जयपोरी जिया, आप ये बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, जयपोरी जिया। ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस, बट या अब यहाँ पे इसको क्या किया, रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद से यूक्रेन के बहुत बड़े पार्ट में एक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी। ठीक है, तो आपके लिए जो न्यूज़ में जो बात है, जयपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब ये जो सिटी है जयपोरिजिया, ये डेनिपर रिवर के बैंक पे है, और साथ में आप देख सकते हो सी ऑफ अजोव। ये सारे लोकेशंस आप माइंड में रखना, सी ऑफ अजोव है, ब्लैक सी है, कौन इसको बॉर्डर करता है। फिर यहाँ पे कर्च स्टेट, जो स्टैटिक वाले जो वीडियोस है ना, जो स्टैटिक वाला जो करंट अफेयर जितनी वाटर बॉडीज है उसको हमने कवर किया है, और वीडियो में कि पिन कमेंट में आप देख सकते हो, ये सारी बॉडीज आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, एक साथ में, और अलॉन्ग विद ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स वहाँ पे बताए गए हैं ताकि उनके बॉर्डर कंट्रीज को आप याद रख सको, चाहे न्यूज़ में रहे ना रहे, यूपी से तो पूछता ही है। अब अगला न्यूज़ आ रहा है भाई तुर्कमेनिस्तान से। तुर्कमेनिस्तान में देखो यहाँ पे ना बेसिकली इसको बोलते हैं डोर ऑफ हेल। ठीक है, गेट ऑफ हेल। तो अब बेसिकली है क्या लोकेशन, अब वहाँ पे जो काराकुम डेजर्ट है, तो काराकुम डेजर्ट के बीचों बीच तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये एक बेसिकली नेचुरल गैस का क्रेटर है, नेचुरल गैस उसमें है। और अब ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड रीजन, अब इसका कारण नहीं है, लेकिन ये उस टाइम से मतलब एटलीस्ट 60 से तो फॉर श्योर ये लगातार जल रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है, इट्स कंटिन्यूसली बर्निंग, और ये जो क्रेटर बना हुआ है, तो अब इसको तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको क्लोज करने का डिसीजन लिया है। मतलब डिस्कस कर रहे थे, अब शायद से इस पर डिसीजन ले लिया है। अब बंद किया कि नहीं किया यूपी से नहीं पूछने वाली, लेकिन ये कहाँ पे है, काराकुम डेजर्ट कहाँ है। ठीक है, अब यह देखो कि अब आप सुनते हो बहुत एशगाबैद एग्रीमेंट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बहुत सारे कारणों के चलते न्यूज़ में रहता है एशगाबैद। ठीक है, तो ये कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की, और काराकुम डेजर्ट यहाँ है, और नेचुरल गैस का क्रेटर है। फाइन, अब देखो एलिगेशन बहुत सारे लगते हैं। ये जो वेस्ट है, रशिया पे एलिगेशन ये लगाता है कि जब तुर्कमेनिस्तान यूएसएसआर के कंट्रोल में था, यानी कि रशिया का जो पुराना वर्जन हुआ उसके कंट्रोल में था, तो यहाँ पे रशियन इंजीनियर्स ने ड्रिलिंग की थी, उसके बाद से इनकी जो एक्टिविटीज थी उसके कारण से हुआ है। बट दी आर जस्ट एलिगेशन, रशिया ने इसको इग्नोर किया है। फाइन, तो खैर वो हमारे लिए ये लोकेशन काम की है। ठीक है, दरवाज़ा, तुर्कमेनिस्तान दरवाज़ा एक गाँव है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पहुंचते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो शायद इस पर क्वेश्चन आ जाए इस बार। अब जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आप हमेशा न्यूज़ में सुनते हो, अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब ये जो हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, अडानी भाई, तो अब अडानी भाई का यहाँ पे एक क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ के पास में यहाँ पे दो कोल्ड, मतलब है ना, एक कोल्ड और एक वार्म ओशन करंट मिलती है। आप जल्दी से उसका नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट नहीं करते हो, एक्टिव लर्निंग वहाँ से आपको होती है, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे तो देखो, एक क्वींसलैंड और दूसरा गैलीली बेसिन, सारे लोकेशंस माइंड में रखना। ठीक है, तो अब न्यूज़ बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है माइन, जिस माइन में इन्वॉल्व है हमारे अडानी भाई। ठीक है, तो कैरमिकल माइन है, कैरमिकल माइन। तो अब ये माइन जो है यहाँ पे है, ठीक है, जो क्वींसलैंड में, जो गैलीली बेसिन के पास में, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो एलिगेशन क्या लगा कि देखो, जो ग्रेट बैरियर रीफ का है ना, उसका एक सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है इसके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण से। ठीक है, और कार्बन इमिशंस तो ऑब्वियसली है ही। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, इसको बंद करने की मांग उठी थी जितने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। तो माइन का नाम याद रखना, कैरमिकल माइन, कहाँ पे, क्वींसलैंड में, बेसिन कौन सा, गैलीली बेसिन। ठीक है, लेकिन अभी इस पे शिपिंग स्टार्ट हो गई है कोल वगैरह की। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि भी बंद होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। तो अब अंटिल अनलेस कोई अगर बड़ा रिपरकशन अगर निकल के आता है तभी बंद होगा, नहीं तो एज इट इज़। और बाकी अडानी भाव की फ्यूचर पे डिपेंड करता है कैसे राइज करते हैं। खैर ये इकोनॉमी का क्वेश्चन होगा, अभी सिर्फ लोकेशंस की बात करते हैं। तो ये था कैरमिकल माइन। नाउ नेक्स्ट, अब सेनेकाकू आइलैंड, अब चाइना का तो खैर पता ही है
किस तरीके से डोमिनेंस दिखाता है अदर कंट्रीज़ पे। तो लेकिन यहाँ पे सेनाकाकू आइलैंड पे चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट है, हमें इतना पता होना चाहिए। तो अब ये देखो कहाँ पे है, ताइवान देखो यहाँ पे, और ताइवान के आगे यहाँ पे बस ये सेनाकाकू आइलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऊपर से ये जापान सी, टेकेशिमा। तो ये अब किसके कंट्रोल में है और किससे बिलोंग करता है, ठीक है, ये शायद इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन प्री का क्वेश्चन नहीं होगा। प्री का क्वेश्चन यही होगा कि अच्छा कभी एक बार यूपीएससी ने पास्ट में पूछा था, येलो सी है, साउथ चाइना सी है, राइट, जापान सी है, इनके ऑर्डर पूछ लिए थे। तो एज ए होमवर्क आप खुद से ही काम करो, इनके ऑर्डर आप नॉर्थ से लेके साउथ वाला ऑर्डर आप तैयार कर लो। बाकी सेनाकाकू आइलैंड कहाँ है तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये लास्ट वाली वीडियो में बताया था सोलोमन आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये सोलोमन आइलैंड आपका नीचे पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन में, यहाँ कोरल सी। तो जब नॉर्थ साउथ का ऑर्डर तैयार करो तो इनका भी ध्यान रखना, इक्वेटर से कौन नीचे है, कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। यूपीएससी अगर पूछने पे आए तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाती है। तो चलो, जो पहली स्लाइड में पूछा था क्वेश्चन, शाहतूत डैम, ऑब्वियसली यू आर राइट, ये अफगानिस्तान में है। सलमा डैम भी अफगानिस्तान में है, इंडिया का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है सलमा डैम। और ये देखो, ये रहा जारांज डेलराम हाईवे। अब जब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात होती थी तो इस हाईवे को यूज़ करने की बात होती थी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ईरान से जब चाबहार पोर्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो हम बोलते थे कि भाई पाकिस्तान को हम बाईपास करके यहाँ से सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक पहुँचेंगे। खैर उस पर भी बहुत अपडेट अभी आनी बाकी है, क्योंकि जो जापान की अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, अभी एक ट्रायंगल आप देख सकते हो, ईरान, रशिया और इजराइल। देखो अब इंडिया के दोस्त, अब यहाँ पे इंडिया को क्या दिक्कत है, अब ईरान भी से भी अच्छी फ्रेंडशिप है, खैर रिश्ते भी थोड़े ठीक हुए नहीं, अभी थोड़ी चीज़ें बिगड़ी है। रशिया से भी दोस्ती है, इजराइल से भी है। अब यहाँ पे ईरान को अब मिलिटरली सपोर्ट कर रहा है रशिया। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इसके कनेक्शंस ख़राब हो रहे हैं। अब इजराइल रशिया को बोल रहा है कि भाई ऐसा है ना कि आपके जो मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं वहाँ उनको हम सपोर्ट कर देंगे मिलिटरली। तो खैर ये आईआर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। इंडिया ने बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिक चीज़ों को हैंडल किया, एटलीस्ट पिछले 8 से 10 सालों में इंडिया गवर्नमेंट के अंदर। एनीवे, उस सारी बातों पे ध्यान बाद में। लोकेशंस वाली वीडियो कैसी लग रही है आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी गाइस, इंडिया वाली वीडियोज़ भी लेके आएंगे जहाँ पे इंडिया के लोकेशन को कवर करेंगे। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, टेक ए नोट ऑफ दिस ऑल, कीप लर्निंग। जय हिंद।